पुराना कमरा। एक शांत और पुरानी हवेली का दृश्य जहां चारों ओर धूल गुबार और अजीब से खामोशी का माहौल है। कमरे में कई पुराने संदूक, किताबें और खिलौने बिखरे हुए हैं। एक छोटी बच्ची, सिया, अपने माता पिता के साथ अपने दादी नानी के घर आई हुई है। सिया बहुत ही जिज्ञासु और साहसी लड़की है। सिया उत्तेजित होकर, माँ, पापा, ये कमरा तो बहुत पुराना है। इसमें कितने सारे पुराने खिलौने हैं। माँ मुस्कुराते हुए, हाँ सिया, ये पुराने खिलौने तुम्हारी दादी के समय के हैं। बहुत सालों से यहाँ रखे हैं। सिया एक बक्से की ओर बढ़ती है और उसे खोलती है। उसमें एक खिलौने वाली ट्रेन रखी होती है। ट्रेन बहुत ही सुंदर और खास दिख रही थी। उसकी पेंटिंग और डिजाइन बहुत शानदार थी। सिया हैरान होकर, ये क्या है? यह तो किसी जादुई ट्रेन जैसी लग रही है। सिया ट्रेन को हाथ में उठाती है और जैसे ही वह उसे घुमाती है, अचानक ट्रेन से एक हल्की सी आवाज आती है और वह हल्का सा चलता है। ट्रेन नर्म और रहस्यमयी आवाज में, नमस्ते सिया, मैं तुम्हारे साथ एक यात्रा पर चलने के लिए तैयार हूं। सिया चकित होकर, तुम बोल रहे हो? ये क्या हो रहा है? ट्रेन मुस्कुराते हुए, हाँ, मैं एक जादुई ट्रेन हूं और अब तुम मेरे साथ यात्रा करने वाली हो सिया। क्या तुम तैयार हो? सिया अभी भी हैरान, लेकिन ये तो एक खिलौना ट्रेन है। तुम सच में बोल रहे हो? ट्रेन धीरज से, हाँ, मैं एक खिलौना ट्रेन ही हूं, लेकिन मैं एक जादू से भरी हुई ट्रेन हूं। मुझे अपने सफर पर ले जाने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है सिया। दृश्य 2। पहला सफर। सिया थोड़ा सा डरते हुए ट्रेन के पास जाती है। ट्रेन के चलने की आवाज और उसकी जादुई रोशनी सिया को मंत्रमुग्ध कर देती है। वह ट्रेन के छोटे से डिब्बे में बैठ जाती है और ट्रेन को फिर से घुमाती है। अचानक ट्रेन तेजी से चलने लगती है और सिया को महसूस होता है कि वह हवा में उड़ रही है। सिया उत्तेजित होकर, ओह, ये क्या हो रहा है? हम उड़ रहे हैं। ट्रेन मुस्कुराते हुए, हम समय और स्थान के पार जा रहे हैं सिया। तुम अभी बहुत ही खास जगह पर आ रही हो। सिया अपनी आंखों से इधर उधर देखती है और वह खुद को उसे एक जादुई दुनिया में पाती है। वहां रंग बिरंगे बादल, विशाल पेड़ और लहराते फूल थे। सिया आश्चर्य से, ये कहाँ है? क्या ये कोई सपना है? ट्रेन मुस्कुराते हुए, नहीं, ये सच है। ये कल्पना की दुनिया है। यहाँ पर हर वो चीज होती है जिसे लोग कभी सोचना चाहते थे। यहाँ की हर चीज के पीछे एक कहानी है। दृश्य 3। जादुई मित्रों की मुलाकात। सिया और ट्रेन एक विशाल बगीचे में पहुंचते हैं, जहां कुछ जादुई जानवर और पात्र रहते हैं। वहां सिया की मुलाकात एक विचित्र, मुस्कुराते हुए शेर से होती है। शेर दूर से, नमस्ते सिया, तुम्हारा स्वागत है। तुम हमारे साथ इस बगीचे में रह सकती हो। सिया हैरान होकर, आप बात कर रही है, क्या आप भी जादुई हैं? शेर मुस्कुराते हुए, हाँ, हम सभी यहाँ जादुई हैं। इस बगीचे में हर किसी के पास अपनी खास ताकत है। सिया को धीरे धीरे समझ में आता है कि यहाँ पर हर जीव, हर जगह और हर चीज में एक खास जादू है। सिया उत्सुकता से, मुझे और भी जानना है, आप लोग किस तरह से यहाँ रहते हैं? शेर मुस्कुराते हुए, हम यहाँ पर सिर्फ एक नियम से जीते हैं, जो हम सोचते हैं वही हमारे पास आता है। ये जादू इसी विश्वास पर चलता है। कहानी का मध्य भाग। सिया के सफर के दौरान कई दिलचस्प और रोमांचक घटनाएं होती हैं। वह जादुई ट्रेन के साथ समय और स्थान के बीच यात्रा करती है। हर यात्रा में वह नए जादुई दोस्त बनाती है और नए नए सबक सीखती है। धीरे धीरे सिया यह समझने लगती है कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य केवल मजे करना नहीं है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सीखना है, जैसे साहस, दोस्ती और विश्वास। क्लाइमेक्स। सिया और ट्रेन को एक दिन एक गहरी समस्या का सामना करना पड़ता है। एक जादुई राक्षस उनकी यात्रा में खलल डालने के लिए आता है। सिया को इस चुनौती का सामना करना होता है और उसे अपने नए सीखे हुए पाठों का उपयोग करके राक्षस को हराना होता है। समाप्ति। अंत में सिया अपनी यात्रा पूरी करती है और घर लौट आती है। वह जानती है कि जादुई ट्रेन अब कभी नहीं आएगी, लेकिन उसने जो अनुभव और ज्ञान प्राप्त किया है, वह हमेशा उसके साथ रहेगा। सिया ने महसूस किया कि यह जादुई सफर उसे एक नई दिशा देने वाला था और अब वह अपने जीवन में हर समस्या का सामना
साहस और विश्वास से कर सकती है।